नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि कब से कब तक आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न और साथ में सिलेबस भी देखेंगे, क्या सिलेबस में बदलाव किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। बीएड के बारे में बात करेंगे, क्या प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है या फिर बाहर किया गया है, और साथ में सुपरटेट अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे कि सीटेट एग्जाम देना उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आखिरी मौका है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 27 अप्रैल 2023 से 26 मई 2023 तक आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 26 मई 2023 है। और एग्ज़ाम की अगर बात करें तो जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच में सीटेट का एग्ज़ाम होगा। सीटेट जुलाई 2023 का जो एग्ज़ाम है ये जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक होगा और ये ऑनलाइन मोड पर होगा, सीबीटी मोड पर ही एग्ज़ाम होगा। आगे दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक। चलिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए केवल पेपर फर्स्ट के लिए 1000 रुपये है और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये है। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए पेपर फर्स्ट के लिए 500 रुपये है, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये फीस है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही केवल यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब देख लेते हैं शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन मोड पर होगा और यहाँ पर जो एग्ज़ाम है ये जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच में होगा। दो शिफ्ट में होगा, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। शिफ्ट फर्स्ट का जो टाइमिंग है ये 9:30 से सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। और शिफ्ट सेकंड का जो पेपर है ये 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2.5 घंटे का समय इसमें भी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सभी पॉइंट आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एनसीटी ने एलिजिबिलिटी निर्धारित की है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिजिबिलिटी ली जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर दोस्तों बीएड, डीएलएड और कोई भी कोर्स आप किए हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी की अगर बात करें तो प्राइमरी में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनसीटी दोस्तों ये प्राइमरी में बीएड को एलिजिबल किया है। जो भारत का राजपत्र है उसमें बताया गया है कि प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है, इसलिए सीटेट एग्ज़ाम में भी यहाँ पर बीएड एलिजिबल है प्राइमरी के लिए। तो आप बीएड किए हैं या फिर डीएलएड किए हैं सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, या इसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स आप किए हैं तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मतलब बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन होगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट ये 1 से 5 के लिए होगा, पेपर सेकंड ये 6 से 8 के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी दिया गया है। पेपर फर्स्ट के लिए कुल 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 नंबर का होगा। पहला पेपर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज फर्स्ट से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज सेकंड से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 नंबर का होगा। और मैथमेटिक्स से दोस्तों 30 प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी 30 नंबर का होगा। और इन्वायरमेंटल स्टडीज से भी 30 प्रश्न 30 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न पूछा जाएगा प्राइमरी लेवल में और 150 नंबर का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी 150 प्रश्न पूछा जाएगा और 150 नंबर का होगा। पहला पेपर इसमें होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ से 30 प्रश्न 30 नंबर का होगा। और लैंग्वेज फर्स्ट से 30 प्रश्न 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज सेकंड से भी 30 प्रश्न 30 नंबर का होगा। और मैथमेटिक्स एंड साइंस, फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के लिए है ये, इससे 60 प्रश्न पूछा जाएगा, 60 नंबर का होगा। और सोशल स्टडीज या सोशल साइंस से भी 60 प्रश्न पूछा जाएगा और 60 नंबर का होगा। यदि आप मैथ से हैं तो मैथ का 60 प्रश्न हल करेंगे, या सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस का 60 प्रश्न हल करेंगे। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न इसमें भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं
और लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 60% मार्क्स यहाँ पर लाना पड़ेगा, 90 नंबर यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा। और यहाँ पर SC ST OBC के लिए कुछ नंबर की छूट भी रहेगी। यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत उन्हें कुछ नंबर का यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा, 90 से कम नंबर रहेगा तो भी वो पास माने जाएंगे। और वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। सीटेट की जो मार्कशीट है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं और इसके बाद अब सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर पहले प्राइमरी का सिलेबस देखेंगे, पेपर फर्स्ट का सिलेबस यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से यहाँ से 15 प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक से 15 प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बालकों के विकास के सिद्धांत से प्रश्न पूछा जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और साथ में सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण से प्रश्न पूछा जाएगा। पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स से 5 प्रश्न और लर्निंग एंड पेडोलॉजी से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 15 प्रश्न और पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से 15 प्रश्न, इस प्रकार से यहाँ पर 30 प्रश्न पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। लैंग्वेज सेकंड में भी सेम वही है, कॉम्प्रिहेंशन से 15 प्रश्न और पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से भी 15 प्रश्न पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथ में भी दोस्तों 30 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, ज्यामिति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और साथ में आकार और स्थानिक समझ से, और साथ में दोस्तों हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और जोड़ और घटाना से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, गुणा से संबंधित और विभाजन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ में मापन से और भार, समय, इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ये पूरा सिलेबस है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज से, तो यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परिवार और मित्र से प्रश्न पूछा जाएगा, संबंध से प्रश्न पूछा जाएगा, कार्य और खेल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा और साथ में पशु और पौधों से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ में दोस्तों भोजन से प्रश्न पूछा जाएगा, आश्रय से प्रश्न पूछा जाएगा, पानी, भ्रमण से संबंधित, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, मतलब EVS की अवधारणा और व्याप्ति से प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके साथ में EVS का महत्व, एकीकृत EVS, और साथ में यहाँ पर दिया गया है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ में अधिगम सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सभी टॉपिक हैं दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों 6 से 8 के लिए जो सिलेबस है यहाँ पर देख लेते हैं। पेपर सेकंड के लिए जो सिलेबस है तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सिलेबस आप लोग पूरा यहाँ पर देख लीजिए। लैंग्वेज फर्स्ट से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लैंग्वेज सेकंड से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन से 15 प्रश्न, पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से भी 15 प्रश्न पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस का सिलेबस है, जिनका मैथ है यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस दिया गया है मैथ का, नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और साइंस से संबंधित चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो पूरा सिलेबस है ये। इसके बाद सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनका सोशल साइंस है वे सभी लोग यहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस है और यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस है दोस्तों 6 से 8 का। तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको बता दिया गया, 1 से 5 का भी सिलेबस, 6 से 8 का भी सिलेबस। अब बात कर लेते हैं कि सुपर टेट अभ्यर्थियों के लिए आखिरी मौका क्यों है, क्या ये सीटेट देना उनके लिए महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, तो भी आप लोग इस बार सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए।
क्योंकि दोस्तों अब आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया जा रहा है, नए आयोग का गठन किया जा रहा है। इसलिए आप लोग जरूर इसमें फॉर्म भरिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आइए, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में शिक्षक भर्ती में टेट और सीटेट का नंबर भी जुड़ेगा। ठीक है, टेट और सीटेट का नंबर जुड़ने का चांस यहाँ पर है, इसलिए आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरिए और अच्छा स्कोर करिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।